योद्धा कभी मरता नहीं। शारीरिक तौर पर वो हमारे बीच ना भी रहे, फिर भी वो देश की, समाज की स्मृतियों में अनंत काल तक जीवित रहता है। उसकी देह नहीं, उसका यश अमर होता है। जनरल रावत, जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनरल बिपिन रावत की। मां भारती की वो ऐसे ही सपूत हैं। अभी बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई और वो सारा दृश्य इतना दुखद है। और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और भारतीय सेना के विभिन्न स्तरों के अन्य जवान सब काल के गाल में समा गए। लेकिन मुझे लगता है कि जनरल बिपिन रावत की कीर्ति, उनकी जो कीर्ति का ध्वज है, वो बहुत लंबे काल तक फहराता रहेगा। भारतीय सेना बहुत अदब के साथ, बहुत सम्मान के साथ अनंत काल तक अपने इस योद्धा को याद करती रहेगी, कृतज्ञता के साथ स्मरण करती रहेगी। जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना को कई मायने में समृद्ध किया। हालांकि उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्धि किसी चीज से मिली तो वो था अवसर सर्जिकल स्ट्राइक का। जनरल की देखरेख में, सरपरस्ती में भारतीय सेना ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की, एक म्यांमार में जाकर और एक पाकिस्तान में घुसकर। बहुत बड़ी घटनाएं हैं दोनों। इन दोनों घटनाओं ने भारतीय सेना की कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। अन्यथा उससे पहले माना ही जाता था कि सेना के हाथ बंधे हैं। शायद केंद्र में सरकार भी बदली, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार आई और उसके बाद भारतीय सेना ने बिपिन रावत की लीडरशिप में जो तेवर अख्तियार किया, सही मानों में एक योद्धा नायक की तरह उभर कर आए जनरल रावत। उससे पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस ढंग का शौर्य, इस ढंग के शौर्य की पटकथा भारत की सेना लिख देगी। पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक, और केवल सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, भारत की सेना जब जब जनरल रावत को याद करेगी तो वो पाएगी कि उसका ये जनरल ऐसा था जिसने सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्राणपण से प्रयास किया। सेना के अस्त्र शस्त्र, तकनीक, वाहन, सब कुछ विश्व स्तर के हों, सब कुछ अत्याधुनिक हो, इसके लिए जनरल रावत ने अपने कार्यकाल में बड़ी मेहनत की। और मुझे याद है जनरल रावत जवानों के प्रति जो भाव रखते थे वो अद्भुत था। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा सर्वोच्च अधिकारी सेना का जवानों के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर दे कि किसी को कोई तकलीफ हो व्हाट्सएप करो। एक प्रसंग मुझे याद आता है, एक अनुशासनहीनता के किसी आरोप में एक सैन्य अधिकारी को बरी कर दिया गया। उसी ढंग के आरोप में एक जवान को दोषी ठहरा दिया गया बाद में किसी और मामले में। उस जवान ने आपत्ति की, मामला
किसी तरीके से जनरल बिपिन रावत तक पहुंचा दिया गया। बिपिन रावत ने कहा भेदभाव नहीं हो सकता, मेरे रहते जवान और अधिकारी में भेदभाव नहीं हो सकता। वो जवान भी बरी हुआ। ये लीडरशिप थी जो भारतीय सेना की सबसे निचली पायदान पर जो बहादुर जवान खड़े हैं उनके साथ खड़े होने की ये प्रतिबद्धता थी बिपिन रावत साहब की। और एक और बड़ी बात, भारत की सेना में महिलाओं की एंट्री, इस काम को भी बिपिन रावत ने एक कमिटमेंट के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ आयाम दिया। आज जो दृश्य आप देख रहे हैं उसके पीछे बिपिन रावत की मेहनत और उनका कमिटमेंट बहुत शिद्दत से महसूस किया जाएगा आगे। उसके बाद आपको पता है वो देश के पहले सीडीएस बने, यानी तीनों सेनाओं के सबसे बड़े हाकिम, सरल भाषा में। और इसके बाद जनरल ने अपनी इस नई भूमिका में कुछ और नया करने की ठानी थी। वो एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री का समर्थन उनको पूरे तौर पर हासिल था, सरकार का समर्थन हासिल था, रक्षा मंत्रालय का समर्थन हासिल था। वो तीनों सेना के तीनों अंगों जल थल और नभ को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ज्वाइंट कमांड बनाने के काम पर लगे हुए थे। और जनरल रावत की कोशिश ये थी कि एक ऐसी ज्वाइंट कमांड बने जो युद्ध काल में सीधे सीडीएस के निर्देशन में काम करे, यानी बिखराव नहीं हो कहीं, भारत की समस्त सैन्य क्षमता का एकीकरण हो जाए, वो एक संपर आ जाए। ये नहीं हो कि भाई उनको चिट्ठी भेजिए, उनको मेल भेजिए, उनको फाइल भेजिए, फैसले तत्काल हो पाए, उन पर अमल तत्काल हो पाए, उनका क्रियान्वयन हो अच्छे से। इसके लिए वो सिस्टम बनाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन काल को शायद कुछ और मंजूर था और जनरल रावत इसलिए भी याद किए जाएंगे, उन्होंने भारत की सेना में सेना जिस तरह की होनी चाहिए वो भाव भारत की सेना से और उभार कर विश्व के सामने रखा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं, केवल सर्जिकल स्ट्राइक का मामला नहीं, भारत में युद्ध और बुद्ध दोनों के संस्कार हैं। अब देखिए दोनों संस्कारों को जनरल रावत कैसे निभाते थे। वो कहते थे यकीन रखिए पहली गोली हमारी नहीं होगी, ये बुद्ध का पक्ष है। फिर वो कहते थे लेकिन बाद में कितनी गोलियां चलेंगी इसकी गिनती हम नहीं रखेंगे, ये युद्ध का पक्ष है। एक ऐसा जनरल जो युद्ध और बुद्ध दोनों को समान रूप से साध कर चलता था, यह अद्भुत बात थी। सेना का अदम्य शौर्य और साहस, अपराजेय ओज, इस सब का एक मूर्तिमान स्वरूप थे जनरल बिपिन रावत। और उनकी मृत्यु को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि दुर्घटना कैसे हुई। अत्याधुनिक युद्धक विमान था भारतीय वायुसेना का, और इस विमान में सामान्यतः ऐसी दुर्घटनाओं के लिए स्थान नहीं होता, ऐसा माना जाता है। इसकी जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनसे पता लगेगा कि क्या परिस्थिति थी, किन परिस्थितियों में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि देश के सामने ये सच आना चाहिए कि कहीं
इस पूरी दुर्घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। अगर सामान्य रूप से दुर्घटना है तो ईश्वर का निर्णय समझकर भारत इसको स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर कोई साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि भारत माता ने अपना बहादुर लाल खोया है। इसलिए ये देश की इच्छा है, देश की आकांक्षा है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो, ताकि देश जान पाए कि आखिर हुआ क्या कि उसका लाल इस तरह चला गया। जनरल बिपिन रावत को एक बार फिर विनम्र श्रद्धांजलि के साथ नमस्कार।